एंड वेलकम टू लेट्स लर्न विद योर माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका। कार्यपालिका का ये पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले 3 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। अगर आपने वो ना देखा हो तो जरूर देखें। ठीक है, इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति, जो इनके विशेषाधिकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थितियां क्या है ना, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं उनके पास, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे पिछले वीडियोस में भी, कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो एक औपचारिक पद है, उसका एक औपचारिक प्रधान है। पूरे कंट्री का हेड तो होता है, बट क्या है, नाम के लिए हेड होता है। ठीक है, बाकी सारी सिस्टम जो है कौन चला रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके मंत्री लोग चला रहे होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात यही है कि भाई राष्ट्रपति जो है हमारा वो औपचारिक प्रधान होता है। ठीक, दूसरी बात यह कि कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात, इन सब चीजों की इसके पास पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, जो अलग अलग समय पर ये इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा उसमें कुछ शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी में क्या है, राष्ट्रपति जो है उसको मंत्री परिषद की सलाह लेनी ही पड़ती है हमेशा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार जो है, सबसे पहले कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है। सबसे पहला यह है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि क्या काम चल रहा है, क्या जरूरतें हैं कंट्री को, हमारे देश को। वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के पूछ सकता है कि क्या क्या करना चाहिए हमें, है ना, या फिर मंत्रियों से पूछ सकता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और आगे क्या करने का प्लान है। ठीक है, तो ये सारी चीज जानने का उसके पास अधिकार है, वो जानता रहता है, बीच बीच में मंत्रियों से और प्राइम मिनिस्टर से वो कांटेक्ट में रहता है और वो बात करता रहता है। ठीक है, उसके बाद इसके 3 तरीके के विशेषाधिकार है मेनली। सबसे पहला है कि पुनर्विचार के लिए सलाह या विधेयक जो है उसको लौटाना, यानी कि आपको ये बात पता होगी, नहीं पता है तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5 विधायी का, उसमें ये बात है कि कोई भी बिल बनता है, कोई भी विधेयक आता है, तो सबसे पहले वो विधेयक बनता है, उसके बाद संसद में पेश होता है, संसद में जब पेश होता है उसके जब वो पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तब उसको राष्ट्रपति के पास फाइनल भेजा जाता है, फाइनल सिग्नेचर के लिए, फाइनल परमिशन के लिए। तो यहाँ पे वही सिचुएशन की जब राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो क्या है, उस विधेयक को वापस भेज सकता है मंत्री परिषद के पास, विधायिका के पास हमारे, कि आप क्या करो, इसको एक बार दोबारा से इस पे देखो, उसको अगर कोई कमी लगती है या कोई गलती लगती है तो उस सिचुएशन में क्या है, वो उसके पास भेज सकता है और बोल सकता है कि आप इसको दोबारा से देखें और इसके ऊपर पुनर्विचार करें कि ये सही है या गलत है। एक और बात यहाँ पर आती है कि अगर मंत्री परिषद जो विधायिका है हमारी, उसको पुनर्विचार किए बिना या उस पर मतलब कोई भी कमी बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए देख ले और उसमें कोई चेंजेस ना भी करे, तो भी राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति को फिर उस पर सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं, उसको परमिशन देनी ही पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब सेकंड पे चलते हैं कि सेकंड पावर क्या है। सेकंड है वीटो पावर। ठीक है, पॉकेट वीटो जिसे बोला जाता है। इसमें यह होता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है उसको वो बिल जो है, वो विधेयक जो है वो पसंद नहीं आया, उसको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो क्या कर सकता है, उस कमियों को क्या कर सकता है, उस कमी के चक्कर में उस विधेयक को अपने पास रख सकता है और वो उसकी मर्जी है वो कब तक रखेगा। ठीक है, तो वो अपने पास रखेगा और क्या करेगा, उसको दोबारा से अपने पास रखा रहेगा जब तक उसका वापस करने का, यानी कि वो रोक सकता है जब तक उसको दोबारा वो ना वापस करे। ठीक है, अपने पास रख के क्या करेगा, कुछ नहीं, पड़ा रहेगा उसके पास, है ना, और यही उसकी पावर है। ठीक है, उसको रोक लेगा। ठीक है, पास नहीं होने देगा बिल। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक प्रेसिडेंट ने क्या किया था, एक सरकार ने कोई डाक से रिलेटेड कोई बिल आना था, उसको क्या किया, रोक दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ने, ठीक है, तो उसको रोक दिया, तो वो जब तक प्रेसिडेंट जब हटा तो दूसरा प्रेसिडेंट बना, तो उसने जब वापस किया कि भैया वापस ले लो, उसने बहुत टाइम तक रोक के रखा था और वापस किया जब दूसरे प्रेसिडेंट ने, तब तक सरकार भी चेंज हो चुकी थी और पूरी जनता उस टाइम पे विरोध में थी, जो पूरी विपक्षी दल थे वो विरोध में थे। तो इस बार जो सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस पेश नहीं किया संसद में और इसको ऐसे ही जाने दिया। आगे है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी नियुक्ति कौन करता है, बता रखा है मैंने आपको, प्रेसिडेंट करता है ना, राष्ट्रपति करता है। जो सरकार बनती है, बहुमत जिसकी आती है, वो सरकार क्या करेगी, अपने तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करेगी, अपने तरफ से अपने नेता का नाम आगे करेगी, हम इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। ठीक है, और फिर उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अगर मान लो कि किसी भी पार्टी की, किसी भी दल का क्या है, बहुमत नहीं आ पाता, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो है प्रेसिडेंट वो बोलेगा
जो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे, भले ही बहुमत नहीं है लेकिन वोट तो सबको मिले ही होंगे, तो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे उनको बोलेगा, उनके जो नेता होंगे कि भाई आप क्या करो, आप बात करो, ठीक है, और मतलब अपने साथ में जिसको मिलाना चाहते हो मिलाओ और सरकार बनाओ, ठीक है, वो उसको बोलता है, ठीक है, कि गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। तो गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो उसमें किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है वो कौन चूज करेगा, गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे कि किसको हमारा नेता बनाना है, किसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाए, वो कौन करेगा, फिर उसके बाद डिसाइड प्राइम मिनिस्टर को बना दिया जाएगा, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो बना देगा प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग पावर है। और मान लो किसी की सरकार गिर जाती है तो क्या होगा, तब जब सरकार गिर जाती है तो प्राइम प्रेसिडेंट जो है हमारा वो क्या करेगा, उसमें से मान लो किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, जब वो इस्तीफा दे देता है तो क्या होता है, मंत्री परिषद ने भी इस्तीफा दे दिया, ऐसा माना जाता है ना। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा से क्या है, पूरा मंत्री परिषद स्थगित हो जाता है, उसका टर्म जो है खत्म हो जाता है ना। तो फिर जो है प्रेसिडेंट उस पॉलिटिकल पार्टी से बोलता है कि आपके पास बहुमत तो है, आप दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनाओ, या दूसरा मंत्री परिषद पूरी खड़ी करो, है ना, यानी पूरी बिल्डिंग दोबारा से बनाओ, अब बिल्डिंग गिर गई दोबारा से बना लो, ठीक है। अगर मान लो बहुमत ही गिर खत्म, यानी कि अभी तो इस्तीफा दिया था किसी और कारण से दिया होगा, बट अगर मान लो बहुमत ही नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले जाते हैं, तो मान लो कुछ लोग चले गए, है ना, इनके पास बहुमत कम हो गया, खत्म हो गया किसी भी रीजन से, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, बोलेगा या तो बहुमत बना लो जैसे तैसे, नहीं तो फिर कुछ टाइम के बाद फिर से वापस से इलेक्शन कराने पड़ते हैं और फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर नई सरकार बनती है, ठीक है। तो ये था प्रेसिडेंट का पावर, ठीक है। तो आपने जाना कि प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसको चुना कैसे जाता है, उसको सांसद और विधायक चुनते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर चुनते हैं। उसके बाद क्या है, उसकी पावर्स पढ़ ली हमने कि क्या क्या पावर थी, उसके पास क्या क्या शक्ति है और क्या स्थिति है ना। मैंने बता दी भाई उसकी स्थिति ये क्या है, शक्तियां तो आप जान गए, स्थिति क्या, स्थिति यही है कि वो सिर्फ नाम के लिए प्रेसिडेंट है, ठीक है, काम ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत काम है जो कर सकता है। उसके पास आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, बट वो कब कैसे लगाएगा, पहले मंत्री परिषद की सलाह लेगा रिटर्न में, तब जाके वो प्रेसिडेंट जो है वो रूल जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है पूरी कंट्री में लगाना हो तो, ठीक है। और किस सिचुएशन में लगता है, अगर कोई बाहर से अटैक हो गया हमारे ऊपर तब लग सकता है, ऐसे नॉर्मली नहीं लगाया जा सकता। जैसे पिछली बार फर्स्ट टाइम हमारे देश में जब लगा था क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट रूल, आपातकाल जिसको बोलते हैं इमरजेंसी, ठीक है, तो कब लगा था, 1972 के बाद लगा था, है ना, 75 में, 1975 में जब लगता है इमरजेंसी, तो क्या होता है उस सिचुएशन में ऐसे लगा दिया जाता है और ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, मतलब कोई कुछ हुआ नहीं था ज्यादा कुछ, और बोल दिया कि इमरजेंसी लगाओ, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया और प्रेसिडेंट ने लगा दिया। बट अब क्या है, अब सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अब क्या है, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रेसिडेंट के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब आगे है उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसका भी जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति का होता है। और एक और बात, जो जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, तो वैसे इसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता डायरेक्टली नहीं चुनती, इनको कौन चुनता है, इनके वही पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इनके इलेक्शन में जो राज्य विधानसभा के लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करते, ठीक है। और इनका भी टर्म 5 साल के लिए होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है टर्म में, ठीक है, मतलब कार्यकाल में, ठीक। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने देखी होगी कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा के सेशन होते हैं, अगर आपने टीवी पे देखा हो इनके सेशंस को, तो राज्यसभा का जो मेन जो चेयरमैन होता है वहां पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, क्योंकि ये क्या है, वहां के चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वहां का राज्यसभा का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। और जो भी कार्यवाही होती है सारी कार्यवाही में ये भाग लेता है, ठीक है। ये एब्सेंट होता है तो फिर इसकी जगह दूसरा कोई करेगा काम, बट क्या है, मेन अध्यक्ष कौन है, यही होते हैं। उस टाइम पे फिर डिप्टी चेयरमैन काम करते हैं इनके एब्सेंसी में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग अगर राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति हट जाता है, तो ये जो है हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति से क्या बन जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, की जब तक ये रहेंगे उस पोस्ट पे, जब तक कि नया प्रेसिडेंट जो है, नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक ये वहां के मतलब प्रेसिडेंट बने रहते हैं। उसके बाद है कि एक और ऐसा मतलब कब हुआ था, एक फखरुद्दीन अली अहमद जब हमारे प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, तो बीडी जत्ती वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, तब वो क्या करते हैं, इनको ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं, ठीक है।
और अगर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है, अगर राज्यसभा के लोग चाहें कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाए, तो उसके लिए एक प्रस्ताव लेकर आना पड़ता है, राज्यसभा में पेश करना पड़ता है। राज्यसभा में पेश होने के बाद क्या होता है, वहां पे पास जब हो जाएगा वो, तो फिर लोकसभा में भी जाके उनको पेश करना पड़ता है और लोकसभा से भी परमिशन लेनी पड़ती है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब ये जो आर्टिकल 74(1) है, ये क्या है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट के बारे में बताया इस वीडियो में कि भाई प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है। तो आर्टिकल 74(1) जो है वो क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट होगा भारत का, हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई भी काम करेगा या कोई भी डिसीजन लेगा, है ना। और मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 74(1) है ये इसके बारे में कहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले, है ना, और लाइक जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।